ये खिरियाबाग की जनता है जो आजमगढ़ में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ पिछले 1200 दिन यानी 3 साल से भी ज्यादा हो गए ये आंदोलन चला रहे हैं लोग। आज गणतंत्र दिवस का दिन है, इस अवसर पर इकट्ठे हुए थे। हम जानना चाहेंगे कि यह आंदोलन किस तरफ जा रहा है। यह आंदोलन आज तक कैसे इस देश के अंदर बुलडोजर बाबा को रोके हुए है, हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी से। बताइए अध्यक्ष जी। धन्यवाद। रामनयन जी हैं। ये 12-13 अक्टूबर 2022 से हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठ रहे हैं और धरना तो हमारा शुरुआत में जिस तरीके से चला है और उसी में जब भीड़ होती है तो पैकेट मारों की लह जाती है। जब खूब जनता इकट्ठा हो रही थी तो कुछ भूमि बेचने वाले भी इसमें सम्मिलित हो गए थे और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। एक प्रकार से उन लोगों ने हमारे धरने को हैक कर लिया था और ये समझ में आया कि धीरे धीरे गांव के लोगों के अंदर वो फूट डाल रहे थे कि कई गोल बन जाए, उसमें से हम लोग खामखा कुछ ऐसे तरीके पर आ जाए ताकि ये धरना अपने आप बिखर जाए। लेकिन कुछ तो भाई गए ही गए और बाकी जो लोग धरने को बचाने वाले हैं वो धरने पर बराबर आते रहते हैं। और धरना इस वक्त जिस दिशा में जा रहा है वह दिशा में हम यही कह सकते हैं कि ये पूरे देश में किसानों और मजदूरों को जगाने वाली दिशा है, जहां से लोगों को प्रशिक्षित करके किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन को हम एकजुट करके एक ऐसी संयुक्त लड़ाई लड़ेंगे ताकि देश के अंदर से भ्रष्टाचार, तानाशाही और ये जो भी बीमारियां फैली हुई हैं सब खत्म हो जाए। हम लोग के बीच में यहाँ फूलमती चाची जी हैं। यह जो जमीन लूट के खिलाफ में आप लोग किस तरीके से आंदोलन सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि आंदोलन या खेत मजदूरों का जो जमीन छीन लिया जा रहा है, छीन जाने की साजिश जब सरकार रच रही है, सोच रही है कि ये लोग हट जाएं, हम एयरपोर्ट का विस्तार कर दें, तो इससे क्या आपको दिक्कत है? कहे दिक्कत ना, हमने का घर द्वार खेती बाड़ी उजड़ जाई तो दिक्कत ना है। सरकार के लाज ना लगत है कि जनता कहाँ जाई, 10 गांव का 12 गांव का है। सरकार के तला जाए चाहिए कि जनता कूड़ा में जाए कि कबाड़ा में जाए कि कहाँ जाई जनता। वो तो कहत है सरकार की देश का विकास होखे वाला बाटे, वो विकास अपने भवानी भक्खड़ में डाल दे, विकास यहाँ ना चाहिए। हम लोग जहाँ टाटी मड़ाई, जहाँ हमने के 1 बिस्सा 2 बिस्सा खेत है, जैसे जियत खाता मजदूरी धतूरी कई वैसे हमने चाहिए, हमने वही में खुश सही। उनका विकास हमने के ना चाहिए। हवाई जहाज पे ना उड़ा, ना ही हवाई चप्पस मुहसरा नहीं होता, हवाई जहाज पे जाता सब उड़ाए। देखिए यहाँ की जनता क्यों नहीं जमीन देना चाहती है, उसके लिए विकास का कोई मतलब नहीं है। हाँ चाची, आप बताइए कि देश का विकास ना हो अगर हवाई जहाज उड़ी तो? नहीं, हमने के ऐसा विकास ना चाहिए। हम लोग गरीब मनई हैं, अपन घर द्वार मड़ाई टाटी छोड़ के अपन लड़का बच्चा ले कहाँ जायल जाए। सरकार तो पहले सोचे के चाहिए ना कि जनता उजड़ जाए तो कहाँ जाए, जनता खातिर के कोनो व्यवस्था सरकार कि पैसों दे हम आपके। अरे वो अपन पैसा धैर्य रहा, पैसा देता जितना लोग ले ले वहाँ जमीनिया उतना लोग रोवत बा। जमीनिया लेके उजाड़ के कहीं राम मंदिर बनाए देना, कहीं गाँव बनाए देना, अपने बारे में सोचत हम। भाई ने आप लोग जमीन क्यों नहीं देना चाहते? जमीन दे दिया जाए भैया, तो हम लोग गरीब अमीर कहाँ जायल जाये, हम लोग के खाए के ठीक ना है, तो हम लोग कहाँ जायल जाए? का हवाई जहाज पे अगर लड़का उड़ी तो आपके खुशी ना बा? नहीं, हमारे लोग खुशी ना भाई, हमारे जगह जमीन है तो हमारे लोग रहा है। अरे चाचा, ये कहा जा रहा है कि देश का विकास होने वाला है। नहीं, विकास कोई नहीं होगा। हम लोगों का जमीन जगह जब सरकार यहाँ बेबस कर देगी, उजाड़ देगी, तो हमारा विकास क्या होगा? क्योंकि हम लोग किसान आदमी धरती ही से अन्न पैदा करते हैं और खाते हैं। जब हम बेभूम हो जाएंगे तो हम बेकारी लेकर के हम इधर उधर भटकेंगे, फिर हमको भोजन नहीं मिलेगा और हमारे परिवार बिखर जाएगी। हम देश दुनिया में कहाँ जाएंगे हम लोग?
और यह विकास नहीं है, बल्कि ये विकास विनाश का एक रास्ता सरकार निकाल रखी है। और ये हम लोगों की धरती जमीन एक बड़े बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों को देना चाहती है, और हम लोगों को बेभूमिहीन करके हम लोगों को इस सड़क रोड पर उतारना चाहती है। हम इसको विकास नहीं कहते हैं, हम इसको विनाश कहते हैं। अध्यक्ष जी बताइए, यहाँ के लोग तो सरकार की नजरों में विकास के विरोधी हैं, आपके नजरों में क्या है? देखिए, इसमें से कोई भी व्यक्ति हाँ, विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास हो तब न। यहाँ तो उजाड़ने की बात हो रही है। आप विकास सबका किसको कहते हैं? विकास तो सरकारी भाषा में है, हम्म, लेकिन जनता की भाषा में विनाश है, विकास नहीं है। अगर जमीन नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगा, अपने लोग नहीं रहेंगे, इसी जमीन के बल पर हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते, न्योता हकारी, जीना मरना, दर दवाई, जीविका सब कुछ हम इसी जमीनी से कर रहे हैं ना। और तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि भैया हम जिस हालत में हमको वैसे ही छोड़ दो, और जहाँ जिसको विकास चाहता हो जाकर उसको विकास दे दो। हमें विकास तुम्हारे मॉडल वाला विकास हमको नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं जो देश के अंदर विकास के दो अर्थ देख रहे हैं। सरकार के लिए जो विकास है वह जनता के लिए विनाश है, और यहाँ के तमाम सम्मानित लोग और देश की मजदूर जनता, किसान इस विकास को विनाश के रूप में देख रही है, क्योंकि उसके लिए विकास का मतलब है उसको रोजगार मिल जाए, उसके हाथ में काम मिल जाए। और हाँ, यहाँ पे विनय उपाध्याय जी हैं, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं। आपके हिसाब से यहाँ अगर जमीन है, आप लोग तो मान लीजिए कि 5 बीघा 6 बीघा 10 बीघा के मालिक है, फिर आप लोग जमीन देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, तो आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो पैसे से इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। ये हमारे लिए अमूल्य है, हमारे लिए जीवन है, और इसका पैसे से सरकार मुआवजा दे देगी, उससे हमारा उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जीवन रेखा है, और इसको हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। सरकार का जितना भी विरोध हो सकता है इसके लिए किया जाए, और जमीन हम लोग अपनी किसी भी कीमत जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये हम लोगों का नारा है। दोस्तों, यह आश्चर्य का विषय नहीं है, यह इसमें सभी के रगों में इस जमीन का जो भी अगर ताकत है सबके रगों में बह रहा है, और वो किसी भी कीमत पे देने के लिए तैयार नहीं है। उसको अमूल्य कह रहे हैं, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। और शायद इसी मतलब आन बान शान से करीब 1200 दिन, क्यों अध्यक्ष जी, 1200 दिन से यह आंदोलन चल रहा है, खिरियाबाग का आंदोलन। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की धरती पर यह आंदोलन अपने गति से धीरे धीरे आज 1200 दिन पूरा कर लिया। और इन लोग की मांग है कि लिखित जब तक सरकार इस जो विस्तारीकरण का सवाल है जब तक वापस नहीं लेती है, लिखित तौर पे देती नहीं है, तब तक ये धरना चलता रहेगा। और आप अगर समर्थन करते हैं तो इसको लाइक कीजिए और इसको पूरी जनता में प्रचारित कीजिए कि सरकार अगर वास्तव में लोकतंत्र को मानती है, हिटलरशाही पे विश्वास नहीं करती है, जनता के पक्ष में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को रद्द करे, और विस्तारीकरण की जगह पे यहाँ पे स्कूल कॉलेज, यहाँ के नहरों में पानी, यहाँ पे हर गरीब को इलाज की व्यवस्था, ये सारी चीजों को मुहैया कराए, तब इनके विकास के मायने पूरे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।